श्री कृष्ण को भगवान के रूप में देखोगे, फिर भगवान की पूजा अर्चना की तो विधि है और वो शास्त्र में कही गई है, वो सब प्राप्त है। लेकिन कभी इनको केवल प्रेम देव के रूप में देखो, फिर आप अनुभव करोगे कुछ भी नहीं चाहिए। नेत्रों में 2 अश्रु बिंदु इस प्यार के सागर को डुबो देने के लिए पर्याप्त है। नेत्र के 2 अश्रु बिंदु। हमारे बाबा कहा करते थे कि आप इनको देखते रहो, ये आपकी आंख के आगे से हट नहीं सकते। इनमें इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आप इनको प्रेम से देख रहे हैं और ये आपकी आंख के आगे से हट जाएं। आप इनका भजन कर रहे हैं, आप भाव से इनका भजन करते हो, ये उस समय कुछ और कर लें, ऐसी इनकी सामर्थ्य नहीं है। आप इनका भजन करेंगे तो इनको आपका भजन करना पड़ेगा, आप इनको याद करेंगे तो इनको भी आपको याद करना पड़ेगा। मैं ये कह रहा था कि ये प्रेम देव के रूप में आप इनको देखें, आपको लगेगा अरे कोई भी बंधन नहीं है, किसी की भी आवश्यकता नहीं है, किसी से कोई अपेक्षा नहीं है। फिर आप ढूंढेंगे एक एकांत कोना, जैसे व्यास जी ने कहा कि तो बैठी रहूं कुंजन के कोने और श्याम राधिका गाऊं। जब प्रेम के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे आप, इस पथ पर जब आप आगे बढ़ेंगे, फिर आपको लगेगा भाई नहीं, अब कोई नहीं चाहिए, अब कुछ नहीं चाहिए, अब तो कोई एक कोना मिल जाए, कोई एक कोना मिल जाए बस, जिसमें बैठकर नैनन की कर कोठरी। यही बात तो कबीर जी कह रहे हैं, हमारा यार है हम में हमन को इंतजारी क्या। आप देखते रहो इनको, आप निहारो प्रेम से, इनकी सामर्थ्य नहीं है ये आपकी आंख के आगे से हट जाएं। हाँ, लेकिन कहीं पर भी जब श्री कृष्ण की भक्ति की बात आएगी, ऐसी कुछ चर्चा मिलेगी, आपको एक टर्म एंड कंडीशन यहां पर अप्लाइड मिलेगी, सब तज भजिए नंद कुमार। इनको कोई और नहीं चाहिए, इनके भक्त का मन, इनके भक्त का चित्त, इनके भक्त की दृष्टि कहीं और जाए, ये इनको सही नहीं है। इसीलिए पहले ही कहा केवल चिंतन नहीं, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। करना केवल इतना ही है, आपिया इन नैनन में पलक ढांप तोहे लूं, ना मैं देखूं